आज की धार्मिक स्टोरी में सुनते हैं वट पूर्णिमा की कथा। प्राचीन काल की बात है। मद्र देश के राजा अश्वपति और उसकी रानी मालवी के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध थी। जब सावित्री विवाह योग्य हो गई तो राजा अश्वपति ने उसे स्वयं अपने पति का चयन करने के लिए कहा। सावित्री अपने लिए वर खोजने निकली और वन में घूमते हुए उसने सत्यवान नामक एक युवा राजकुमार को देखा। सत्यवान एक धर्मपरायण और पराक्रमी युवक था, लेकिन उसका राज्य छिन चुका था और वह अपने अंधे पिता के साथ वन में कष्टमय जीवन जी रहा था। सावित्री ने सत्यवान को अपना जीवन साथी चुन लिया। जब सावित्री अपने पिता के पास लौट कर आई और सत्यवान के साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त की तो ऋषि नारद ने उन्हें चेतावनी दी कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष है। इस चेतावनी के बावजूद सावित्री ने सत्यवान से विवाह करने का दृढ़ संकल्प लिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और ससुर के साथ वन में रहने लगी। समय बीतता गया और वह दिन आ गया जब सत्यवान की आयु समाप्त होने वाली थी। सावित्री ने उस दिन कठोर व्रत रखा और सत्यवान के साथ वन में वट वृक्ष के पास गई। सत्यवान लकड़ियाँ काटने लगा और अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। सावित्री ने उसके सिर को अपनी गोद में रख लिया और प्रार्थना करने लगी। उसी समय यमराज सत्यवान की आत्मा लेने के लिए बाहर गए। सावित्री ने यमराज का स्वागत किया और विनम्रता से उनसे अपने पति की आत्मा न ले जाने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहते थे। उन्होंने सावित्री को बहुत समझाया, फिर भी सावित्री नहीं मान रही थी। यमराज सत्यवान की आत्मा लेकर निकल पड़े। यमराज आगे आगे और सावित्री उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री के रास्ते में बहुत अड़चनें पैदा की। उन सभी कठिनाइयों के पश्चात भी सावित्री पीछे नहीं हटी और यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री की भक्ति और पवित्र पतिव्रता धर्म से प्रभावित होकर उसे 3 वरदान मांगने के लिए कहा। साथ ये भी कहा कि मैं सत्यवान की आत्मा नहीं दे सकता। सावित्री ने कहा ठीक है। सावित्री ने पहले वरदान में अपने अंधे ससुर के नेत्र ज्योति की वापसी मांगी। दूसरे वरदान में ससुर के खोए हुए राज्य की पुनः प्राप्ति मांगी और तीसरे वरदान में अपने लिए 100 पुत्रों का आशीर्वाद मांगा। यमराज ने सावित्री के सभी वरदानों को स्वीकार कर लिया और सत्यवान की आत्मा लेकर चल पड़े। फिर सावित्री यमराज का रास्ता रोका। यमराज ने कहा, सावित्री मैंने तुम्हें 3 वरदान दिए हैं, अब मुझे मेरा काम करने दो। सावित्री ने कहा, आपने मुझे 3 वरदान दिए, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 वरदान पूरे होंगे। तीसरा वरदान का क्या होगा? जब मेरे पति नहीं होंगे तो मैं कैसे 100 पुत्रों की माँ बनूंगी? यमराज को अपनी गलती का एहसास हो गया और सत्यवान को नया जीवन दे दिया। सत्यवान होश में आया और दोनों खुशी खुशी घर लौट आए। उसके ससुर को नेत्र ज्योति मिल गई और उसका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। वट पूर्णिमा की पूजा विधि। वट पूर्णिमा के दिन विवाहित महिलाएं
अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती है। वे व्रत वृक्ष की पूजा करती है, उसकी जड़ों में जल अर्पित करती है और धागे के वृक्ष को बांधती है। पूजा के बाद वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा की जाती है और व्रत कथा सुनी जाती है। पूजा संपन्न होने के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। वट पूर्णिमा का यह पर्व सावित्री के प्रतिव्रता धर्म और उसके अद्वितीय निष्ठा की याद मनाया जाता है। यह त्यौहार पति पत्नी के प्रेम और समर्पण का प्रतीक है और भारतीय संस्कृति में इसका महत्वपूर्ण स्थान है।